नागपुर ने करवाई। किसने करवाई? तालियां कमजोर है आपके खुद के उत्साह के लिए। ये आगवानी पूरे नागपुर ने करवाई, इसलिए आदेशानुसार पूज्य महाराज श्री कि भगवान आप आ गए हो, हमारा पूरा का पूरा पुरुषार्थ अपने आप सफल हो गया। बस हमें आज 2 हाथों से नहीं, 4 हाथों से नहीं, 6 हाथों से आशीर्वाद चाहिए। यदि हमने आपके हृदय में इतनी सी जगह बनाई हो तो जब तक 6 हाथ ना उठ जाए तब तक नमोस्तु का क्रम नहीं रुकना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अभी भी नहीं उठे? नमोस्तु महाराज श्री। जयकारा गुरुदेव का। देखिए, ध्यान रखेंगे। मैं सर्वप्रथम सबसे पहले ट्रस्ट कमेटी, निर्माण कमेटी के प्रमुख लोगों से निवेदन करता हूं। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि वे शीघ्र करेंगे और मुनि संघ के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। निर्माण कमेटी, ट्रस्ट कमेटी, निर्माण कमेटी, ट्रस्ट कमेटी सबको निमंत्रित कर रहा हूँ श्रीफल भेंट करने के लिए। आएंगे, सभी से निवेदन है एक एक कमेटी आए अलग अलग, जिससे गुरुदेव को पता चल सके कि कौन सी कमेटी कौन है। ज्ञानोदय सेवा संघ से आशीष पंचमलाल जी भैया शीघ्रता करेंगे, और जैन मिलन से भाई सन्मत जी शीघ्रता करेंगे। निवेदन होगा मंच पर ना आए, बड़ा कमजोर सा लग रहा है, मेरा वजन बहुत ज्यादा है। शीघ्रता करो, फटाफट श्रीफल चढ़ा दिए, नीचे उतरते चलो। और आइए, जो भी ग्रुप हैं जो यहां तक नहीं पहुंच, देखिए भीड़ इतनी है, समय अपनी गति से है। आइए, इतनी तमाम भीड़ दिखाई दे रही है, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, हर कोई अपने लाडले बेटे का आगमन करने के लिए आतुर है। पर कोई एक ऐसा पुण्यशाली बड़भागी परिवार होगा जो आज सर्वप्रथम निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ऐसा कौन पुण्यशाली परिवार होगा, ऐसा कौन विराट व्यक्तित्व होगा जो आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? कहां से प्रारंभ करूं? 51,551 रुपया, 1,11,111 रुपया, 1,31,331 रुपया, 1,51,000, 5,55,555 रुपया। तालियां कमजोर आपकी। 5,55,555 रुपया परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। 5,55,555 1, 5,55,555 रुपया 2, 5,55,555 रुपया 2.5, और ये अंतिम अवसर सौभाग्य जा रहा 5,55,555 रुपया, 5,55,555 एक बार, 2 बार, और समय की अपनी अल्पता है। 5,55,555 रुपया 3 बार। तालियां बजाकर ये सौभाग्य प्राप्त किया है। नाम बोली, जिनका नाम बहुत समय से सुनते तो आया हूं पर देखने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसे आदरणीय श्री अनिल कुमार जी विद्यासागर रोडवेज परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां कमजोर बजाते हैं नागपुर वाले, ताली वो नहीं बजाते। शास्त्र में और द्वितीय क्रम में मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने अपने ज्ञान के सिंचन से, आपने तो रामटेक से पूज्य महाराज श्री का विहार हुआ, और महाराज श्री का विहार खुरई से होते हुए न जाने देश की राजधानी को यदि किसी ने धर्म की राजधानी बनाया तो वो कोई था तो परम पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज थे। युवाओं में जो उत्साह किया, जो दान की महिमा गाई, पूरे हिंदुस्तान में कोई था तो वो परम पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज सत्संग थे। ऐसे पूज्य महाराज श्री को जिनवाणी शास्त्र दान करने का अनुपम सौभाग्य, एक पुण्यशाली परिवार जो आज इस अनुपम अवसर पर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आइए, कहां से प्रारंभ करूं? शास्त्र दान करने का अनुपम सौभाग्य कहां से प्रारंभ किया जाए भैया जी? तो देखे लो गुरु को भेसे दिगंबर में। जोरदार तालियों के साथ गुरुदेव के मंगल पाठ प्रक्षालन का अवसर। देखे लो गुरु को भेसे दिगंबर। 1,11,111, 1,11,111 रुपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य। और माजिनवाणी बाहर वाले ऋषि भैया कितना? 1,51,
अरे 1,11,000 तो इधर चल रहा है। 1,11,111 रुपया 1,11,111 रुपया 2, 1,11,111 रुपया 2.5 अंतिम अवसर। अरे आज तो तुम्हें कहा लाखों में लगे हो भैया, आज तो नागपुर वालों की उदारता दिखाने का दिन है। 1,11,111 एक बार, 1,11,111 रुपया 2 बार और सौभाग्य जा रहा आपकी तालियों के साथ 1,11,111 रुपया। क्या कह रहे हैं? 1,21 क्या ऋषि भैया, आपसे इतनी अपेक्षा थोड़ी रखूंगा। 1,51 कर रहा हूं तो 1,21,221 रुपया, 1,21,221 1,21,221 2, 1,21,000 इधर से भाई साहब पूछो जल्दी, जो भी कार्य करता है संपर्क कर लो भैया, समय बहुत कम है अपने पास। जिनको बोलना है जल्दी से बोले, क्योंकि तीनों महाराज की देशना होनी थी, लेकिन अभी उसमें से देखो आप अगर समय लगाओगे तो कैसे होगी। आप जल्दी करें, कृपया आपसे निवेदन है, जिनको जो बोलना है जल्दी बोले, नहीं तो 1 2 3 करें। 1,11,000 1,21,101 रुपए एक बार, 2 बार और आपकी तालियों के साथ 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है आदरणीय श्रेष्ठी श्री। दिव्य घोष बंद करेंगे, वहां मेरी आवाज जा रही हो तो दिव्य घोष बंद करेंगे। ऋषि भैया ये सौभाग्य प्राप्त किया है परम गुरु भक्त जिनका समर्पण अद्वितीय है, ऐसे गुरु भक्त आदरणीय ऋषि जी बजाज खुरई ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियों का महोत्सव हो जाए, सादर निमंत्रित है परम पूज्य वीर सागर जी महाराज का था, अभिशाल सागर जी महाराज के लिए परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्रदान का सौभाग्य। कौन पुण्यशाली परिवार होगा शास्त्रदान करने का अनुपम सौभाग्य। 1,11 वाले कौन थे, पूछो उनको, जल्दी करो। भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मना कर रहे हो। अरे हम तो चाहते हैं हमारे गुरु भक्त ऋषि भैया तीनों मुनि महाराज के परम भक्त हैं और तीनों मुनि महाराज को शास्त्रदान करेंगे। आप तो जो राशि लिखना लिख लो। अभी आहारों के बाद बजाना चलना, हाँ, फिर बाद में क्या को भूख लगी हमें। विपिन और मैं निमंत्रित कर रहा हूं श्रीफल भेंट के क्रम में हमारे बीच में उस समाज से जितना बड़ा आपका जुलूस था उतनी तो छोटी वह समाज है। ऐसी जहां परम पूज्य निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज का ऐतिहासिक वर्षा योग कराने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसी शहपुरा भेटौनी समाज हमारे बीच में उपस्थित। एक बार तालियों से अनुमोदना होनी चाहिए। मैं तो देख रहा था कि जितना बड़ा जुलूस है उतना तो हमारा शहपुरा था। ऐसे अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जी और पूरे के पूरे जैन नवयुग सभा, जैन पंचायत सभा, जैन महिला मंडल, बालिका मंडल, कल्याण मंदिर समूह सबको निमंत्रित कर रहा हूं आकर के पूज्य महाराज श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं जो अथक परिश्रम करके शहपुरा से अभी तक निरंतर बिहार में संलग्न हैं। ऐसे हमारे छोटे बड़े भाइयों के यदि आप चाहें तो उनके सम्मान में तालियां बजा सकते हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ करके निरंतर बिहार में लगे हुए हैं। ऐसे हमारे छोटे बड़े भाई उपस्थित होकर श्रीफल भेंट करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में दिल्ली से हमारे परम गुरु भक्त उपस्थित हैं, आदरणीय संजय जी सपरिवार हैं, उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं आकर के श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ निमंत्रित कर रहा हूं आगरा से हमारे बीच, हाँ शहपुरा समाज से प्रतिनिधि मंडल बस आए, 1 2 लोग बस। चलिए थोड़ा शीघ्रता करें क्योंकि हम सबको महाराज श्री को सुनना है। और आज तो महाराज श्री ऐसा लग रहा था कल रात से कि शहपुरा के हर घर में ताला डल गया, सारे के सारे शहपुरा नहीं नागपुर में हो गए हैं। कम से कम 100-150 लोग एक साथ आज आपके बेटे की अगवानी करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रतिभा स्थली रामटेक की बहनों ने आज बहुत उत्साह के साथ अपने गुरु की आगवानी की। अपने स्थान पर बैठे बैठे दोनों हाथ उठाएं, श्रीफल बनाएं और वहीं से नमोस्तु निवेदित करें। देखो अभी समय बहुत कम है और हमारी सबकी भावना की हमें तीनों महाराज को सुनना है, तो आप सब लोग से निवेदन है अपने स्थान पर सब हाथ उठा लें, सब हाथ उठा लो जल्दी से, पीछे वालों महिला मंडल, महिला परिषद वहीं से हाथ उठा के महाराज जी के चरणों में अपने हाथों से श्रीफल बना के अर्पण करेंगी। सोल्टी भैया जितनी भी कमेटियां हैं जो भी है सब हाथ उठाओ एक बार जल्दी से। वो लोग हे गुरुवार, अरे पड़ोसी तक तो आवाज नहीं पहुंच रही, गुरु के चरणों तक तो पहुंचनी चाहिए, जोर से बोले हे गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु
नमोस्तु। बिना किसी भूमिका के मैं परम पूज्य धवल सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में निवेदन करता हूं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से, आप समझो ना, अभी शास्त्रदान नहीं हुआ, जल्दी बुला भैया, समय हो रहा, तीनों महाराज को सुनना है। ऐसा मत करो, कार्यक्रम व्यवस्थित करना है। तीनों शास्त्रदान हो गया, एक दो है महाराज जी साहब, हो गया भैया कौन रहेगा? प्रमोद मामा कौन रहेगा शास्त्रदान? एक ही हुआ ना, हो गया एक सौभाग्य निर्माण कमेटी ने प्राप्त किया है, वह शास्त्रदान अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आए निर्माण एक कमेटी के सौभाग्य प्राप्त किया ज्ञानोदय सेवा संघ ने और मिलन जैन मिलन परिवार। धवल सागर जी का करके आप फटाक से जाओ। अरे इतने सारे ये है हमारे जैन मिलन और ज्ञानोदय ग्रुप के सभी सदस्यगण आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चलिए भैया जल्दी से शास्त्रदान करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। बस दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर और साथ ही साथ हमारी ब्रह्मचारिणी सिम्मी दीदी शहपुरा से उपस्थित हैं। निरंतर भैया वृत्ति ब्रह्मचारिणी पप्पी दीदी सारिका दीदी उपस्थित है। भाई भी आ जाएं, भैया वृत्ति में संलग्न रहें। चलिए माइक चालू कर दो भैया, इस तरफ वाला। बिना किसी भूमिका के दोनों हाथों को जोड़े, मुंह को खोले और परम पूज्य मुनिवर श्री धवल सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु बोले। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप आज की इस ऐतिहासिक आगवानी के लिए भले ही दो संस्थाओं को ऊपर बुलाया गया है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। मैं 2 मिनट का समय चाहूँगा महाराज जी, मुझे उन सब संस्थाओं का नाम लेना है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। मैं महिला मंडल, हमको जो सहयोग दिया है उनमें महिला मंडल, महिला परिषद, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ अपनी अपनी ताली बजाते जाएं। जैन परिवार, जैन यूनिटी ग्रुप, वीरा फ्रेंड्स ग्रुप, जैन सेवा संघ तुलसी नगर, व्यवस्था समिति तुलसी नगर, सजग महिला मंडल और प्यारे ग्रुप, मित्रम परिवार और आप सब इस ऐतिहासिक आगवानी के साक्षी बने। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए, एक बार आप अपने स्वयं के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पाठशाला का बहुत योगदान रहा। पाठशाला के बच्चों ने बहुत मेहनत की है। सहपुरा की टीम, सूर्यनगर महिला मंडल और अनेक संस्थाएं जिसने इसमें मेहनत की है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें एक विशेष और है महाराज, पूरा महिला मंडल, हाँ एक विशेष और है कि इस आगवानी में जितना भी खर्चा हुआ है, एक भी रुपया मंदिर ट्रस्ट कमेटी से नहीं, एक भी रुपया परिवारपुरा मंदिर ट्रस्ट कमेटी ना मंदिर निर्माण समिति कहीं से नहीं, इसमें हर व्यक्ति ने अपना पर्सनल खर्च किया है। जोरदार तालियां बजाकर इस बात की अनुमोदना करें। ये विशेष तौर से आज कहने के लिए हमारे प्रमोद जी गुडलक मामा ने कहा था कि भैया जी आज मंच से इस बात का जरूर अनाउंस करें कि आज की इस आगवानी में जितना भी खर्चा हुआ है किसी भी ट्रस्ट कमेटी से नहीं हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप इस बात की अनुमोदना करें। और मैं श्रीफल समर्पण की बेला में निमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में प्रदीप जी इनकम टैक्स ऑफ कमिश्नर हैं, उन्हें सादर निमंत्रित कर रहा हूं। मेरी आवाज पहुंच रही है तो मंच तक आकर पूज्य महाराज श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बस। और मैं निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि भगवान अपनी मंगल निर्देशना से हमें धर्म उपदेश दें। नमोस्तु तुम्हारे श्री, नमोस्तु तुम्हारे श्री, नमोस्तु तुम्हारे श्री। जो जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। देखिए किसको श्रेय गया है, क्या हुआ है, मैं आपको सब बता रहा हूं। आप थोड़ा शांत हो जाएं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और उन पंच परमेश्वरी को याद अपन करेंगे। सभी जनता शांत हो जाएगी। मेरे साथ आप रिवीजन करेंगे जो मैं बोलूँगा।
बोलो, जितनी भी जनता बैठी सबके मुख से बात निकलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंद कुंद के समय सारे का सारे हमें जो बता रहे, समंत्र भद्र सम डंका जिनका द्वारे द्वारे पर बजा रहे। भोले भाले अनाथ जन के जो है चलते फिरते धाम, ऐसे गुरु विद्यासागर जी को मेरा 100 बार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए सैपुरा भटोनी में विराजमान चेतन चमत्कारी अष्टकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, रामटेक के अष्टकारी श्री शांतिनाथ भगवान की, नागपुर परवारपुरा में विराजमान अष्टकारी चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रवणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, नया पक्ष में मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, नया पक्ष में मुनि श्री समता सागर जी, प्रशांत सागर जी, प्रसाद सागर जी, अभय सागर जी, अंतिम नया पक्ष में मुनि श्री संभव सागर जी, अंतिम नया पक्ष में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री धवल सागर जी महाराज की, नागपुर गौरव मुनि श्री निशंक सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। मुनिश्री परम पूज्य मुनिश्री धवल सागर जी महाराज जी की। अच्छा, आनंद आया कि नहीं आया है? आनंद आने पे क्या किया जाता है नागपुर वालों को मालूम कि नहीं? अभी तालियों की आवाज कम है, पूरे पीछे वाले नहीं बजा रहे हैं, और पीछे वाले। बहुत अच्छा। जंगल में मंगल हो जाता जहां आपका पग रुक जाता, जंगल में मंगल हो जाता जहां आपका पग रुक जाता, और वह नगर भी मंगलमय हो जाता, वह चौथा काल स्वयं आ जाता जहां आपका हो चौमासा। धर्म प्रेमी बंधुओं, नागपुर वासियों, इस वर्तमान में वर्धमान की तरह तीर्थंकर के समान विचरण करने वाले उन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जब से इस धरती पर आए हैं, उन्होंने भले ही उस राजस्थान की धरती पर दीक्षा ली हो, उनका जन्म ही भले कर्नाटक में हुआ हो, किंतु सबसे अधिक कृपा यदि बरसी है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, तो इस भारत में जम्बू द्वीप में जैसे मध्य में भारत होता है, ऐसे ही भारत के मध्य में एक बुंदेलखंड की धरा है। उस बुंदेलखंड की धरा पर गुरुवर की कृपा बरसी है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस नागपुर परवारपुरा में महाराष्ट्रियन लोग तो पूरे नागपुर में होंगे, किंतु इस परवारपुरा में यदि कोई है तो वो बुंदेलखंडी ही है। एक दिन महाराज जी ने कहा था, वीर सागर जी महाराज ने, कि इस परवारपुरा में सारे के सारे वह बुंदेलखंड के लोग ही आकर के बस गए हैं। वह अनंतपुरा है, रहली है, गौर झामर है, टड़ा केसली है, नई गढ़िया है, सुल्तानगंज है, और क्या रह गया? खमखुआ।
हाँ, खमकुआ का बड़कुल परिवार भी यहाँ पर नागपुर में प्रसिद्ध है, जो सबसे जैसा उसका नाम है वैसा काम भी है और परिवार भी बहुत बड़ा है। ऐसा वो खमकुआ वाला परिवार, यानी कुल मिलाकर के बुंदेलखंड के आसपास के लोग ही यहाँ पर नागपुर में आकर के बसे हैं। और आचार्य गुरुवर की कृपा बुंदेलखंड पर तो बरसी है, भारत के कुछ ही शहर ऐसे हैं जिन शहरों पे बरसी है। वैसे गुरुवर प्राय करके गाँव में रहे हैं और शहरों में बहुत कम रहे हैं, किंतु जिन शहरों में गुरुवर का विचरण हुआ है उन शहरों में इतिहास में एक लिखा जाएगा कि नागपुर नगर भी पीछे नहीं है। यह नागपुर वह नगर है जहाँ पर गुरुवर की कृपा बरसी है बंधुओं। और गुरुवर के साथ में हम तीनों मुनि महाराज भी यहाँ पर 2008 में भी आए थे, जब तुलसी नगर का वह भव्य पंचकल्याणक हुआ था। इसके बाद गुरुवर के सत्संग सानिध्य में हम लोग 2013 में यहाँ पर आए थे, 13 और 14 में वापस गए थे और यहाँ पर रहे थे। किंतु आगवानी गुरुवर की भी आपने की है, किंतु आज जैसा आपके लिए संकेत दिया गया यहाँ पर सूर्य नगर में मुनीसी वीर सागर जी महाराज ने, विशाल सागर जी महाराज ने, और सबसे पहले जब हम लोग रामटेक में आए तो मुझे ही बोलने का मौका प्राप्त हुआ। बोलता हूँ मैं हूँ सबसे पहले। तो मैंने नागपुर वासियों के लिए कहा, क्या नागपुर वालों क्या समझते हो आप, ये वीर सागर जी महाराज वह वीर सागर जी महाराज नहीं अब जो पहले गुरुवर के सानिध्य में 2 बार आए हैं। उस समय ये सामान्य मुनि महाराज थे गुरुवर के समौशरण में, किंतु गुरुवर की अनूठी कृपा दृष्टि इन पर हुई है। और आज देखने में भी आया कि शायद नागपुर वालों ने उस रिंकू को देखा होगा, वह शैलेश को देखा होगा, किंतु वह शैलेश अब शैलेश नहीं रहा, वह शैल बन गया। शैल का मतलब होता है, समझ लो, पर्वत। और ऐसा पर्वत बना कि जिस पर्वत से बारिश हुई और उस बारिश को करने के लिए भी आचार्य गुरुवर ने शयन किया, वह दृश्य, वह चित्र जब हम लोगों का बिहार यहाँ से हो गया था जनवरी में, 14 जनवरी को हुआ था, उसके बाद लोगों ने दिखाया। नागपुर वालों को वो दृश्य मालूम होगा जब बीच चौराहे पर प्रवचन गुरुवर का होना था, वाइस चांसलर कॉलेज के आना थे, विश्वविद्यालय के, और उनके आने में थोड़ी देर हो गई तो शायद नागपुर वालों ने भावना भाई और गुरुवर ने आशीर्वाद दिया। और जो मुनीसी वीर सागर जी महाराज ने धर्म की वर्षा प्रारंभ की, वह चित्र नागपुर वालों ने बाद में दिखाया कि गुरुवर भी अपनी तिरछी नज़र से देख रहे थे कि शिष्य तो काम का है। और उसी समय शायद गुरुवर ने इनको परख लिया था। अरे परखा तो जब ही था जब 25 दीक्षा में भी प्रथम संस्कार यदि किए थे तो वो मुनिश्री यानी ब्रह्मचारी शैलेश जी के ही किए थे। और हम 25 ब्रह्मचारियों के बीच में प्रथम संस्कार गुरुवर ने दिया था। और बंधुओं, गुरुवर ने समझ लिया था शायद कि भारत की राजधानी दिल्ली में यदि कोई धर्म की बारिश कर सकता है तो ऐसा वह व्यक्तित्व नागपुर वाले जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। गुरुवर की कृपा तो आप पर काफ़ी हुई है। और इस बार पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने नागपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट, द्वितीय निरापक श्रवण पूज्य योग सागर जी महाराज का चातुर्मास सत्संग यहाँ पर दिया। और जो धर्म की वर्षा यहाँ पर हुई, और सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज इस अवसर पर गुरुवर
कि उन उपकारों को नागपुर वाले भारत तो चुका ही नहीं पाएगा, किंतु जब नागपुर का नंबर आएगा तो आप भी कई जन्मों तक चुका नहीं पाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि वह दृश्य मुझे याद है जब 2013 में हम लोग यहाँ पर आए थे या उससे पहले आए थे। गुरुवन जब वह आपके मंदिर की छत पर खड़े हुए थे और यहाँ के उन छोटे छोटे शिखरों को देख कर के गुरुवन ने जब आसपास देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, हल्का सा इशारा किया, ये क्या है नागपुर वालों, भगवान के शिखर इतने छोटे छोटे और तुम्हारी बिल्डिंगें इतनी ऊंची ऊंची बन गई। ये गुरुवर का इशारा था। और आज मैं इस बात को कहने में गौरव महसूस कर रहा हूं कि नागपुर की वह समाज ऐसी गौरवशाली समाज है, गुरुवर के प्रति ऐसा समर्पण नागपुर वालों का है। अरे अपने सम्मान में तो तालियां बजाओ। ऐसा समर्पण है। बहुत चारों तरफ से कई लोग सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे, किंतु नागपुर समाज ने अपना समर्पण दिखाया और आज उस स्थान को देख करके बंधुओं हमारा सीना 36 इंच का नहीं 72 इंच का हो गया। यह नागपुर नगर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाएगा, होने वाला है जब ये मंदिर पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे शहर के बीचों बीच इतना विशाल मंदिर जो हजारों हजारों वर्षों तक इस जिन धर्म की ध्वजा को फहराता रहेगा, ये करिश्मा जो नागपुर वालों ने दिखाया बंधुओं आज पूरा भारत देखेगा। ये गुरुवर ने प्रेरणा दी, शिलान्यास कराया, हम लोग भी सौभाग्यशाली थे, उस शिलान्यास में शामिल थे। किंतु गुरुवर आशीर्वाद देकर के चले गए, पुनः आए रामटेक पर ही आए, नागपुर नहीं आए। किंतु अब सभी नागपुर वासियों को यानी गुरुवर ने आपके लिए द्वितीय निरापक श्रमण योग सागर जी महाराज का चातुर्मास दिया और नागपुर वालों ने वह चातुर्मास भी अद्वितीय कराया। जो हमने सुना है एक अद्भुत इतिहास यह 2022 के चातुर्मास में यहाँ पर रचा गया। और आज की जो भव्य आगवानी यहाँ पर हुई है, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे महाराज इनको श्रेय जाता है, इनको श्रेय जाता है। वास्तव में रामटेक में जब था तो मैंने जो ज्ञानोदय क्लब के अध्यक्ष भी वर्तमान में आशीष जी पंचमलाल वो हैं, उनको मैंने बुलाया कि देखो भाई ये वीर सागर जी महाराज अब वह वीर सागर जी महाराज नहीं, ये वीर सागर जी महाराज ऐसे मुनि महाराज हैं अब जिनको गुरुवर ने पहचाना और जिन्होंने उस दिल्ली के लाल किले पर जाकर के भारत की राजधानी में ध्वजा को फहराया है। जहां तक अभी तक गुरुवर ने अपने किसी शिष्य को नहीं भेजा, उस हरियाणा में, उस पश्चिम यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में ऐसी धर्म ध्वजा को फहराया जिसकी प्रशंसा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं उस कुंडलपुर महामहोत्सव में की थी। देखना वह वीडियो आप लोग कि यह वीर सागर जी महाराज जिन्होंने उस दिल्ली और हरियाणा की 0 टेम्परेचर की ठंड में 1 डिग्री 2 डिग्री की ठंड में रह करके हम दोनों मुनि महाराज के साथ उस धर्म की ध्वजा को फहराया, धर्म का डंका बजाया, धर्म का बीजारोपण वहां पर किया। नागपुर वालों को बहुत मिलता है, बहुत बार गुरुवर का सानिध्य मिला है, बहुत बार आर्यिका संघ का सानिध्य मिला है। शायद आप लोग उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, किंतु उन दिल्ली वालों को, यूपी वालों को, हरियाणा वालों को जहाँ कुछ भी नहीं आता था बंधुओं, और मुनि महाराज की चर्या क्या होती है इसको जिन्होंने देखा नहीं था अभी तक, हम लोग जब गुरुवर के आज्ञा से उस दिल्ली में पहुँचे, भारत की राजधानी में, तो वहाँ की जनता ने
ऐसा ही स्वागत किया, किंतु उस स्वागत को भी आज नागपुर वालों ने पीछे कर दिया। और मैं ये कहता हूं आज इस मंच से कि भले ही शायद आशीष भैया ने जय घोष किया हो, किंतु पाठशाला से लेकर के पंचायत कमेटी तक सभी ने मिलकर के, देखो आचार्य गुरुवर का कहना है कलऊ एकता बलम, इस पंचम काल में एकता ही बल है। और वह एकता नागपुर में आज जैसी इस आगवानी में देखने को आई है, मिली है, ध्यान रखना, ऐसी एकता यदि मिल जाए और ज्येष्ठ मुनि महाराज का सानिध्य पाकर के आप वह चमत्कार दिखा दो, तो आज अपन सभी मिलकर के भावना भाएंगे कि शीघ्र अति शीघ्र वह गुरुवर जो अब महाराष्ट्र में विचरण कर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में ही हैं, और गुरुवर वहां से अब विचरण करते हुए शीघ्र अति शीघ्र इस नागपुर में आए और इस नागपुर नगर में अपन सभी मिलकर के और इससे बढ़ चढ़ कर आगवानी करें। और यह जो मंदिर आपका जिनालय बन रहा है ये पूरे विश्व में विख्यात हो, इसका पंचकल्याणक शीघ्र अति शीघ्र हो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जितने भी नागपुर के भामाशाह हैं, चाहे वो परिवार ट्रस्ट हो, चाहे निर्माण कमेटी हो, प्रतिभा स्त्री ट्रस्ट हो, चाहे वो ज्ञानोदय हो, जैन मिलन हो, वीरा फ्रेंड्स ग्रुप हो, कौन कौन से ग्रुप हैं, सबके लिए महिला मंडल हो, सबसे पहला मंगलाचरण तो आज महिला मंडल ने ही किया। ध्यान रखना, हम लोग सूर्य नगर में थे और उस सूर्य नगर में वह उत्कृष्ट धातु के स्वर्ण कलश को घोषित करके ये मंगलाचरण था। ध्यान रखना, और उस सूर्य नगर से ही इस नागपुर का सूर्य का उदय हो गया। वह सूर्य नगर की महिलाएं मुझे वेशभूषा में दिखी प्रातः काल से ही, और यह जुलूस बढ़ता गया और आज नागपुर वासियों को गौरव होना चाहिए। वास्तव में आपका सीना तो कितने इंच का हो जाना चाहिए मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वह इस नागपुर नगर में ब्रह्मचारी रिंकू शैलेश जो पले पुसे बड़े हुए, किंतु चरण सानिध्य गुरुवर का मिला। ध्यान रखना, आज पूरी दुनिया पैकेज की तरफ दौड़ रही है। उस वर्तमान की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई को करके न जाने क्या क्या इस विषयों में ही खोती जा रही है दुनिया, किंतु मुझे स्वयं बहुत गौरव होता है और नागपुर वासियों को तो गौरव होना ही चाहिए। उन माता पिता ने कैसे संस्कार दिए उस अपने बच्चे को कि जिसने उस पाठशाला में पढ़ कर के और बी केमिकल इंजीनियर की शिक्षा को प्राप्त करके इस नागपुर यूनिवर्सिटी से ही इनको चैन नहीं मिली, ये बेचैन थे उस लौकिक शिक्षा को करने के लिए, और बॉम्बे से उन्होंने MBA की शिक्षा को प्राप्त किया और साथ ही साथ एक CFA एक डिप्लोमा होता है उसको भी किया। किंतु गुरुवर के चरणों में जब आकर के नतमस्तक हुए तो बंधु दुनिया जहाँ दौड़ रही है उस लौकिक पढ़ाई को इन्होंने ठोकर मार दी। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि महाराज जी ने यानी ब्रह्मचारी जी शैलेश जी ने उस बॉम्बे जैसे महानगर में अपनी स्वयं कंपनी बनाई। उस कंपनी में सोने चांदी की ट्रेडिंग जो विदेशों से होती है, अरबों का व्यापार बंधु शुरू किया था। ऐसे उस व्यापार को भी ठोकर मार करके ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। मुझे पता नहीं इस नागपुर नगर के एक गौरव तुम्हारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री गडकरी भी हैं, गडकरी क्या बोलते हैं, गडकरी जी, वह पहली बार मंत्री बने होंगे, दूसरी बार भी मंत्री बने हैं, अभी वर्तमान में मंत्री ही हैं नागपुर नगर के, वो भी गौरव हैं।
वो जब मंत्री बनकर के यहाँ पर आए होंगे तो सारे नागपुर ने उनका स्वागत किया होगा, किंतु वो राजनेता हैं। किंतु मुनिषी वीर सागर जी महाराज गुरुवर के द्वारा पुरस्कृत होकर के इस नागपुर की धरती पर आज आए धर्म नेता के रूप में, और नागपुर वासियों ने जो स्वागत किया है, जो इनकी भव्य आगवानी की है, इसको देख करके आज देवता भी यहां पर नृत्य कर रहे होंगे। बंधुओं, अब मैं अधिक कहना नहीं चाहता हूं, समय बहुत हो रहा है। दोनों ज्येष्ठ मुनि महाराजों के मुखारबिंद से वह भव्य अमृत वाणी आप सुनने को आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी चाबी जितनी वीर सागर जी महाराज जानते हैं उससे कम हमारे विशाल सागर जी महाराज भी नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, उनका डंडा हमारे विशाल सागर जी महाराज का दिल्ली यूपी हरियाणा में जो चला है ना, उसी से धर्म परम्परा में 4 चांद लगे हैं। ऐसी वाणी उनकी खिड़ती है कि अच्छे अच्छे उनकी वाणी को सुनकर के चले आते हैं। ऐसे हमारे मुनिषी विशाल सागर जी महाराज की बिना किसी भूमिका के अब बंधुओं आज आप माइक वहां पर पहुंचाएं। परम पूज्य मुनिषी विशाल सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री धवल सागर जी महाराज की। आइएगा। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के चरणों में भगवान अपनी मंगलमय देशना से हमें धर्मोपदेश दें, जैसा कि पूज्य धवल सागर जी महाराज ने कहा। चलेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। दोनों हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंताणं, बोलिए। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। बलि देवादिदेवती शेखरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जगत पूज्य आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निरामक क्षण योग सागर जी महाराज की। पूज्यवर वीर सागर जी महाराज की। देखो, मैं नहीं जानता आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कभी एक स्लोगन सुना करता था 2014 में, अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे नहीं पता वो अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन नागपुर के तो अच्छे दिन आ गए। क्योंकि जिनके ऊपर ऐसे महान गुरु की कृपा बरस रही हो, और एक बात ये भी सच है कि ये जो सारा श्रेय अगर जाता है तो वास्तव में मैं बता दूं किसको जाता है? पूज्य निरामक श्रवण योग सागर जी को जाता है, जिन्हें यहाँ चातुर्मास किया है। ये बताती है भीड़ उनकी धर्म प्रभावना को, ये बताती है उनके की हुई साधना का ये प्रताप है। मैं मानता हूं कि वो चातुर्मास में कुछ नहीं बोलते थे, अपनी साधना करते थे, लेकिन उनकी साधना का जो प्रतिफल आज हमें देखने को मिल रहा है, ये उनकी साधना का प्रतिफल है कि समाज इतनी बड़ी एकता को प्रतिष्ठित कर पाई। पूज्य योग सागर जी महाराज अपने आप में और उनका संग जिस प्रकार से गुरुवर ने आपको दिया है,
योगी मोदी सब कुछ है इस संसार में, लेकिन महान योगी कोई है तो योग सागर जी महाराज। उनकी योग्यता से अपने को आज अपन सबको जो मिला है, इतना बड़ा जिनालय हमें जो देखने को आज मिल रहा है। मैं तो सोच रहा था जब यहाँ पे आए थे 2013 में हम लोग, इसकी नींव पूज गुरुवर की शरण में अपन लोगों ने रखी थी। उस समय आप लोग पूरी समाज यहाँ मिलकर रख रही थी, और इतना बड़ा जिनालय जिसकी योजना इस नागपुर समाज ने बनाई, और जिसके बारे में बहुत सारी चिंतन मनन कर रही थी समाज, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे होगा। हम भी सोच तो रहे थे कि कैसे करेगी इतनी बड़ी समाज, क्योंकि गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा टास्क इस समाज को दिया था, चैलेंज दिया था इस समाज को कि तुम्हें कहीं से रुपया नहीं लेना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। और नागपुर समाज ने वो करके दिखाया जो गुरुदेव की भावना थी। उसके अनुसार जब मंदिर को, जिनालय को अब देखा, आज 12 से मतलब 13 में यहाँ से गए थे, 14 में रामटेक से बिहार किया, और आज 22 लग रहा है। इन 8-9 सालों के अंदर वापस जब आना हुआ, तो आज जब इसके शिखर को देखते हुए लगता है कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएगी, इतना बड़ा शिखर बनेगा इसका, इतना ऊंचा शिखर बनेगा। और पूरे भारत में जो ये जिनालय इसलिए भी प्रसिद्ध होगा कि बड़े बड़े क्षेत्रों पे तो ये पाया जाता है इतना उतंग जिनालय, लेकिन शहरों में अगर पाया जाता है तो नागपुर शहर में ये जिनालय पाया जाएगा, इतना भव्य जिनालय। आप खुद विचार करो कि आप लोगों ने क्या से क्या करके दिखा दिया। लेकिन अभी ये काम अभी थोड़ा सा, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, क्योंकि अभी महाराज आपसे ज़्यादा खुश नहीं है सुन रहे हो? अभी खुश तो तब होंगे, हम भी तब खुश होंगे जब इसका पंच कल्याणक में जब सूर्य मंत्र आचार्य गुरुवर देंगे, तब आनंद आएगा। इसका आनंद तो तब बरसेगा जब पूज गुरुवर एक मूर्ति पर, एक पर समय सागर जी, एक मूर्ति पर योग सागर जी, एक मूर्ति पर सुधा सागर जी, एक मूर्ति पर वीर सागर जी दे रहे होंगे। जब पंच वालियती भी, पांचों वालियती महाराज जब सूर्य मंत्र दे रहे होंगे, तब उसका आनंद जब बरसेगा, तब हमें आनंद आएगा। मैं तो ऐसा मान रहा था कि पंचकर्णा की ये एक भूमिका से बन रही है। इस आज के मंगल आगमन से, आपका आगवानी देखकर सबका दिल खुश हो गया, आनंद आ गया। और मैं तो कहता हूँ ये आगवानी थोड़ी थोड़ी जना सबको दिखाना। कहाँ तक दिखाना है मैं समझ गए होगे मैं कहाँ तक बोल रहा हूँ। ये आगवानी क्योंकि तुम हमको रोकना चाहते हो, है ना? चाहते हो ना? चाहते हो यहाँ पे हम रुके हैं? थोड़ा आवाज कमजोर है, क्योंकि अभी कह रहे थे, अभी संचालक महोदय हमारे सुवांशु कह रहा था अभी तालियां कमजोर है, बड़ा लाडला बेटा आया है, बहुत दूर से चल के आया है। मैंने नहीं कहा तुम मत बचाओ। सुनो, कभी नागपुर वालों की भावना थी कि महाराज इतनी दूर चले गए, दिल्ली दूर चले गए, दिल्ली तक चले गए, आचार्य श्रीधर विहार कर गए। मैं जब आ रहा था अपने पैरों को, छाले को देख रहा था, तो तुम्हारे पैरों को, छाले को भी देख रहा था। तुम्हारे पैरों में भी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे महाराज हम पैदल बदल चल रहे हैं, कभी चले नहीं है, हमें इतने छाले पड़ गए। तब एक दो लाइन कहता हूँ उन लोगों के लिए जो पूज गुरुवर के लिए, कभी अपने लाडले बेटे के लिए, कभी पूज योग सागर जी महाराज के लिए, समय सागर जी महाराज के लिए जो आप तरसते हो। चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, जो कभी कभी याद करते, तो तुम याद करते थे कि नहीं वीर सागर जी को? करते थे कभी? याद आती थी कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा तुम्हारे चेहरों से याद आती थी, लेकिन अगवानी से तो लग रहा है। चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, दुनिया कितनी दूर बसा ली दिल में बसले वालों ने। कितनी दूर बसा ली थी महाराज ने, अपने से कितने दूर थे, लेकिन आचार्य भगवान की कृपा पुनः एक बार बरसी। जैसे कभी महावीर भगवान का संवत्सरण विपलाचार्य पे बार बार लगता था ना, ऐसे ही वीर सागर जी लौट लौट के वापस नागपुर आ गए। तीसरी बार आए, कह रहे 3 बार आए ना यहाँ पे, तीसरी बार आए ना। अब इन्हें रोकने का काम तुम्हारा है, मैं तुम्हारा साथ हूं। अब मैं वीर सागर के साथ नहीं, अब मैं तुम्हारा साथ हूं, ठीक?
क्योंकि देखो, लेकिन एक बात याद रखो, रुक तब सकते हैं जब तुम रोकना की भावना रखते हो। कहीं दो लाइन हमेशा कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, आपके सामने भी रखता हूँ। गॉड से भगवान कहता है भक्त से, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। समझ रहे? तुम अगर चाहते हो तो महाराज जो कहे वो करना। अब मुझे मालूम नहीं महाराज तुमसे क्या कह दे, महाराज कुछ भी कह सकते हैं, करने को तैयार हो। अच्छा, कितने लोग महाराज की बात मानने को तैयार, ये देखना चाहता हूं। अभी महाराज के चेहरे पे खुशी नहीं हुई, मुझे नहीं लग रहा, तुम पे विश्वास नहीं हुआ लगता। अगर महाराज मुस्कुरा देंगे तो मैं समझ लूंगा तुम पे महाराज का विश्वास है। अब महाराज की मुस्कान ला के दिखा, अभी भी नहीं दिखी मुझे, जरा खिलखिला के मुस्काए तो आनंद आए। मतलब महाराज को नागपुर में विश्वास है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जब जब रहा हूँ महाराज के, जानता हूँ महाराज को नागपुर से कितना प्रेम है। बहुत अच्छा है, नागपुर समाज ने बहुत अच्छा किया। अब समाज इस बात को स्वीकार और करे, समाज की एकता, समाज की एकता, अखंडता हर चीज का हल होती है। मैंने पहले भी कहा था आपसे जब आप वहाँ आए थे, आज पुनः कह रहा हूँ, आपने जो कुछ पाया है आचार्य श्री भगवान की अनंत कृपा से पाया है। ये सारा संसार जानता है कि पूज्य गुरुवर इस धरती पर भगवान की तरह विचरण करते हैं। उनका विचरण हम सबके लिए एक वरदान बन के यहाँ पे मिला है। आचार्य भगवान मात्र सतलगा की धरती में नहीं रहे, और वो पूरे विश्व के भगवान हो चुके, विश्व के साधक हो चुके हैं। इतना बड़ा साधक जिसकी अनन्य कृपा के आप पात्र हो, जिसकी कृपा के पात्र हम सब बने। आप खुद विचार करना कि उनकी कृपा हमें अगर हमेशा चाहिए तो हमें एकता और अखंडता के सूत्र में बंधना होगा। आपस के जितने भी कुछ हो मन के मलाल वो निकाल देना, क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर तुम नहीं निकाल पाए तो संसार में कहीं नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी गुरु की कृपा बरसना, गुरु की कृपा के पात्र होना। आज दिल आनंद से भरता है आपकी इस प्रकार की छवि को देख के कि आप सब कितने एक मेक होके आज पूरे समा गए। लोग, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जब नदियाँ बहती हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, सागर में समार जाना। और नागपुर समाज, कोई कह रहा था सूर्यनगर, कोई कह रहा था तुलसी नगर, कोई कह रहा था मोटे मंदिर, कोई कह रहा था परवारपुरा, महाराज यहाँ चलो, यहाँ रुको। मैं तो ऐसा मानता हूँ सारा नागपुर आज वीर सागर में हो गया, वीर सागर में समा गया। जैसे नदियाँ सागर में समा जाती हैं, वैसे आज तुम्हारा लाडला तुम्हारे नगर में आया। और महाराज कह रहे थे, धवल सागर जी महाराज अभी कह रहे थे, इतनी बड़ी पदवी लेके आया। अरे उनकी अनन्य कृपा जिस पे बरसती है, वहाँ पदवी चीज ही क्या है। एक बात याद रखो, सिंह को सिंहासन की जरूरत नहीं होती। क्या? सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पे बैठ जाता है वो सिंहासन बन जाता है। याद रखो, ऐसे कभी चिंता मत करो। हमारे महाराज कभी चिंता ही नहीं करते किसी पद की। वो तो जहाँ गए, जहाँ गुरुदेव ने भेजा, वहाँ अपनी साधना से, अपनी वाणी से जिन्होंने सब कुछ बरसाया, लोगों के दिल में धर्म की प्रभावना पैदा कर दी। कहाँ तक? तुम कहते हो कन्या से कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं नहीं जानता महाराज कश्मीर गए कि नहीं, कन्याकुमारी गए कि नहीं, लेकिन ये बात सच है कि महाराज ने बुंदेलखंड से लेके दिल्ली तक की धरती को धर्ममय बना दिया। और अब बारी है महाराष्ट्र की। ऐसा लग रहा है मुझे नहीं मालूम आचार्य सिंह कहाँ तक बुलाएंगे, ये डोरी कहाँ तक खींचेगी। इस बीच में साहेबपुरा की समाज ने बड़ा लाभ लिया। बीच में साहेबपुरा के समाज जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हम नागपुर प्रवेश कर रहे हैं कि साहेबपुरा प्रवेश कर रहे हैं। साहेबपुरा वाले भी काफ़ी उत्साहित थे, दिल्ली वालों ने भी
अपने यहाँ पर अपने देखो, तुम अपने लाडले बेटे की अगवानी कर रहे थे और जो गुरु भक्त थे, भक्त अपने गुरु की अगवानी देखने आए थे कि हमारे गुरु की अगवानी कैसी करती है यहाँ की। समझ रहे हो? जरा सी चूक होती तो नाक कट जाती नागपुर की। जरा सी चूक कर देते ना तुम, तो ये सारे भक्त तुमको कह के जाते कि तुमने हमारे गुरु की अगवानी वो नहीं की। क्योंकि मैं महाराज से अभी कह रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आन गांव के सिंध लेकिन नागपुर समाज ने बता दिया ये आन गांव के सिद्ध नहीं, हमारे गांव के भी सिद्ध पुरुष हैं, है ना। तो आज यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ पाया। पूज्य योग सागर जी महाराज से जो कुछ सीखा, पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी और पूरे संघ ने जितनी यहाँ पर प्रभावन की चातुर्मास में, बड़े आनंद से मुझे आज के फक्र होता है। ये भी कहने में आनंद आता है कि आप सब भाग्यशाली लोगों में से एक हो जो आचार्य श्री की कृपा के पात्र बने हो। और ये महान जिनालय, एक चेतन कृति आचार्य भगवान ने 2-2 चेतन कृति आपको यहाँ से दी। यहाँ से बहुत सी आरिकाएँ भी हैं, जहाँ से बहुत सारी ब्रह्मचारिणियाँ भी हैं, यहाँ से बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग भी हैं इस नागपुर की धरती से। एक बात याद है, निसंग सागर जी महाराज को भी याद इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर आए थे 2008 में, फिर उसके बाद 2013 में, उस समय जब 2008 में यहाँ आने आए थे तो वो पवन नाम से जाना जाता ना। हाँ, वो हम लोग जब वहाँ प्रवेश कर रहे थे तो बाली पहन के आया था बंदा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हनुमान है ना, और कानों में बाली थी उसके, और लंबे लंबे बालों से जब वो हमारे पास आया, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तो कहता है महाराज जी अब क्या करें, आजकल का ट्रेड है ये, आजकल ये बाली पहनने का। तो किसी ने बताया महाराज जी ये जिम भी जाते हैं, जिम में भी। तो मैंने कहा देखो बनियों को जिमना अच्छा लगता है, जिम में जाना अच्छा ये पहलवानी अपने को ठीक नहीं। तो किसी ने बताया इनका सरनेम भी पहलवान ही है ना। तो सारी चीज़ें उनके बारे में बताई, लेकिन परिवर्तन देखने को मिलता है तो अद्भुत परिवर्तन देखने को। पवन से लेके निसंग सागर तक जो बन गया वो अद्भुत परिवर्तन, एक गजब की आइडियल बन के वो निकला कि यहाँ से भी किस प्रकार से व्यक्ति निकल सकता है। बहुत आनंद का क्षण था मेरे मन में जब 2013 में आचार्य भगवान ने उन्हें चुना, जब मुनि महाराज के रूप में उनका नाम आया, तो मेरे मन में बहुत आनंद था कि देखो कितनी जल्दी आदमी इतना छोटे से लेके बड़े तक, कभी यहाँ के लोग जिसके साथ खेलते थे, जो गलियों में खेलते थे, कभी वीर सागर मतलब शैलेश भाई, कभी पवन खेलते थे, आज उनके चरणों में भी पूरा नागपुर झुक रहा है। ये आनंद का क्षण होता है, कितना बड़ी बात होती है कि उनके चरणों में झुकना। और इस पूरी परिसर में एक चीज और कह के अपनी बात को विराम दूंगा, महाराज को माइक सौंपूंगा। उससे पहले एक चीज और कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े नगाड़े बज रहे थे, बड़े बड़े दिव्य घोष बज रहे थे, लेकिन जब मैं देख रहा था छोटी छोटी बच्चियां पीली सी ड्रेस है ना, खाकी सी ड्रेस में बजा रही थी, तो सारे नगाड़ों में, सारे बैंडों में प्रतिभा स्थली की जो बच्चियां बजा रही थी उनकी आवाज भी अलग आ रही थी। उन्होंने भी गजब का बजाया, गजब की अगवानी की। मैं देख रहा था कि किसकी आवाज अच्छी आती, सबकी सुन रहा था मैं, एक एक नगाड़े सबके सुनते जा रहा था। तो लग रहा था कि नहीं, जो बहनें संस्कार दे रही है प्रतिभा स्थली की, आचार्य भगवान के जो सपने को पूरा कर रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बात याद रखना कि इन नगाड़ों में भी अपनी बात को रख सकता है तो आचार्य श्री का शिष्य, आचार्य श्री का छोटा सा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और ये छोटी छोटी बच्चियां भी अपनी बात को अपने रूप में कह सकती हैं। तो आप तो विचार करो कि आचार्य भगवान ने हम सबको इतनी सारी चीज़ें दे दी, उनके उपकार को हम कैसे भुला पाएंगे, कैसे चुका पाएंगे। आप उनके उपकारों को अगर चुकाना चाहते हो तो एक ही बात पुनः एक बार आपसे कह रहा हूँ, पूरी अखंडता, एकता ही हमारे बीच में होती है। और ये सबसे महान दृश्य होता है, ये महान अवसर होते हैं जिसमें आपने आचार्य भगवान के दिल को जीतोगे। तो एक ही चीज़ है आचार्य भगवान को दिल को जीतने की, वो है एकता। नागपुर की समाज आज बहुत पुण्यशाली लोगों में से एक हो चुकी है कि ऐसे महान गुरु का आप पे कृपा भी है, ऐसे साधु आपको मिले। यहाँ से जब जा रहे थे तो महाराज ने कितनी बात की थी मालूम आपको, नागपुर से कैसा प्रेम बता दूँ। आचार्य से ने हमको बुलाया ना,
तो आचार्य श्री ने हमसे कहा कि भाई महावीर जयंती पे तुम्हें जाना है। तो महाराज का दिल फिर भी नहीं भरा नागपुर से, कहते नागपुर जाना है। महाराज जी क्या पूछते हैं आचार्य श्री से, आचार्य श्री हमको नागपुर जाना है महावीर जयंती करने। तो आचार्य कहे नहीं महावीर जयंती नागपुर नहीं जाना है, मैं बता रहा हूँ कहाँ जाना है, विदिशा जाना है तुम लोग को। हमने कहा देखो महाराज को अभी भी नागपुर छूटा नहीं लगता है। एक बात बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने उनके दिल में जगह बना रखी है और ऐसे ही बनाए रखना। कहने मानोगे, आपने शर्त रखी है, मैंने कहना मानोगे ना महाराज का, मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं तो एक बात याद रखना, महाराज मेरा कहना तो मानते हैं। तुम अगर महाराज के कहना नहीं मानोगे तो मैं महाराज से कुछ भी मनवाने के लिए कह तो सकता हूँ ना, मैं उनका छोटा भाई तो हूँ, ऐसी बात थोड़ी। एक बात याद रखना, आचार्य श्री ने पद इनको दिया, लेकिन हम सब दोनों महाराज हों, चाहे हमारे पास छुल्लक जी हों, चाहे हमारे साथ ब्रह्मचारी और अब तो हमारे पास ऐसे ब्रह्मचारी हो गए। देखो वीर को महावीर मिल गए, है ना? महावीर समझ गए कौन? हाँ, अब तीनों भैया नहीं, अब चारों भैया निकल गए। अब हमारे पास ब्रह्मचारी महावीर भैया सद लगा के, समझ गए ना, आचार्य श्री के बड़े भाई। तो अब हमारे पास महावीर भैया भी हैं, तो हमारे पास अब सब कुछ है। तो हमारे पास इतना बड़ा संघ अब आपको मिला है। अब देखते हैं नागपुर समाज में कितने दिन रोक पाती है कि हमें यहाँ से बिहार करना है। क्या करना है यहाँ पे? जोर से जरा, महाराज जी ने नहीं सुन रहे, मराठी में बोला, थामा। चलिएगा, आप सबकी भावना पूरी हो। इसी भावना से आचार्य भगवान को याद करता हुआ गुरुवर आपके अनंत कपास पर श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। नागपुर की तारीफ तो हमने बहुत देर से सुनी। अंदर उस नायक परिवार का हो जाना चाहिए। मैं पूरे नायक परिवार को निमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय हमारे शिखर चंद जी, श्रीमती सुषमा जी, नीलेश भैया, रूपेश भैया और चंचल भैया जहां कहीं भी उपस्थित हैं, जब तक मंच पर आ जाए तब तक आपकी तालियों का महोत्सव होते रहना चाहिए। आपकी निर्माण कमेटी, आपकी पूरी नागपुर समाज उनका अभिनंदन कर रही है, पर उसके साथ साथ शहपुरा समाज भी उनका अभिनंदन करना चाह रही है कि आपने ऐसा एक कुल दीपक दिया जिसकी रोशनी से हमारा घर, पूरा का पूरा घर जगमगा रहा है। मैं निमंत्रित कर रहा हूं पूरे नायक परिवार को, आ जाएंगे। साथ ही साथ शहपुरा समाज, एक और हमारी नागपुर समाज के श्रेष्ठी जन भी नायक परिवार का सम्मान करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ सहपुरा समाज और इसके साथ ही पूरी नागपुर समाज का भी अभिनंदन करना चाहती है कि आपके कारण मैं नागपुर मुनिश्री के पास नहीं आया। हम सहपुरा वाले तो इस नागपुर की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने आए हैं कि तुमने ऐसा खुल का दीपक दिया है जो सारे जगत को आलोकित कर रहा है। तो एक सम्मान पत्र नायक परिवार के लिए, एक सम्मान पत्र नागपुर समाज के लिए। और तीसरा मैं निमंत्रण कर रहा हूं एक ऐसे परम गुरु भक्त जिसने सहपुरा समाज में अद्वितीय प्रभावना की, वहां वो चूक गए हमारी भूल से। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे परम गुरु भक्त अग्रज अंकित जी आगरा को निमंत्रित कर रहा हूं, आकर के श्रीफल भेंट करेंगे और हमारी कमेटी उसे सम्मान करेगी, नागपुर समाज और सब मिलकर के। हमारे अंकित भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जितना भी आप कठिन परिश्रम देखते हैं पूज्य महाराज जी की प्रभावना का जो लगे हैं, हमारे शहपुरा समाज की कमेटी से पधारी हुई श्रेष्ठी जन हमारी यशस्वी अध्यक्षा श्रीमती मोनिका जी, उनकी कमेटी। इसका आवाज बढ़ा देना। ये हाँ जल्दी जल्दी। हाँ जी, थोड़ा यहाँ ध्यान चाहूंगा, वहाँ सम्मान की श्रृंखला चल रही है। आपको बता दें परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास में यहाँ पर जो हमारी मंदिर निर्माण समिति है उसने लगभग 14,380 घनफीट पत्थर इस मंदिर में लगाया जब तक महाराज श्री का यहाँ पर चातुर्मास चला। तालियां तो बजा दो एक बार, इतनी बड़ी उपलब्धि। और उसके बाद जिस दिन से महाराज जी का विहार हुआ है उस दिन से 500 घनफीट और पत्थर लग चुका है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें।
एवरेज 14,2614 घन फीट फिटिंग हुआ है और पर मंथ और 14,380 घन फीट पत्थर टोटल लग चुका है। जोरदार तालियां बजाकर इस बात की अनुमोदना करें। और आज इसको जिसने गति प्रदान की है वो है ऐसे धर्मात्मा जिन्होंने अपनी चंचल लक्ष्मी दान करी है। ऐसे आज बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठ जी यहाँ पर लगभग 10 लोग पुण्यानुभूति कर रहे हैं और अपनी राशि जिन्होंने आज जमा करी है वो 10 नाम 1 मिनट में महाराज श्री में लेना चाहूंगा, मात्र 1 मिनट चाहूंगा। श्रीमान राजू मदन लाल जी जैन, शोभा मदन लाल जैन परिवार, जोरदार तालियां बजाएं। द्वितीय श्रीमान रविंद्र जी चौधरी परिवार, रप्पू भैया आ जाएं। श्रीमान दीपक दिलीप सोनी बिरला परिवार, जोरदार तालियां। और श्रीमान आशीष मनीष पंचम लाल जी जैन, 5 नाम और रहेगा महाराज श्री बस। श्रीमान संदीप लाल जी अनंतपुरा, श्रीमती आशा विनोद कुमार जैन लमेटा वाले, श्रीमान प्रमोद कुमार जी, प्रवीण कुमार जी गुडलक परिवार और श्री अविनाश जी धर्मचंद जी जैन परिवार अमिताभ जी और श्रीमान अभय कुमार जी नायक परिवार और श्रीमान अनिल कुमार जी BSR, इन सभी ने आज राशि जमा करके पुण्यानुभूति कर रहे हैं। आ जाए सभी परिवार, 10 परिवार आकर के गुरुदेव के चरणों में ओम। अनुमोदना, ये पुण्यानुभूति पर आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके उनके पुण्य की अनुमोदना करें। आनंद मोदी लाल जी, इनके परिवार से भी आज राशि जमा हुई है, जोरदार तालियां बजा करके बिना किसी भूमिका के। भैया जल्दी से सम्मान की श्रृंखला पूर्ण करें, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान। और जिनका सम्मान हो चुका है, हाँ, और जिनको पुण्यानुभूति करना है उनसे मेरा करवत्र निवेदन है, आज बहुत अच्छा अवसर है। आज परम पूज्य महाराज श्री वीर सागर जी महाराज की भव्य आगवानी। चलिए सभी लोग सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरो नति परं सेविदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवतिशकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी महाराज की। लग नहीं रहा है कि नागपुर में बैठे हैं, लग रहा है कि आचार्य भगवान के चरणों में इतनी बड़ा जनसमूह बैठ कर के भक्ति कर रहा है। वैसे तीसरी बार नागपुर में आगमन हुआ, लेकिन गुरुदेव की अनुपस्थिति में प्रथम बार यहाँ पर आना हुआ और प्रातःकाल से क्या कहें, जब से विहार हुआ और सिवनी की ओर कदम बढ़े तभी से यहाँ के नवयुवक लोग जुड़ते चले गए, आते चले गए और उन्होंने अपनी भावना जो भीतर थी वो बाहर अभिव्यक्त करते चले गए। वे सारे के सारे लोग, वैसे चेहरे पुराने के पुराने हैं, जाने पहचाने हैं, पर जब यहाँ की गलियों में, यहाँ के रोड में प्रवेश किया तो ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आ गया। पहले सक्रिय गलियाँ हुआ करती थी, अब वो जो है रोड नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मेट्रो के रोड नज़र आ रहे हैं। और जब मंदिर देखा तो ऐसा लगा कि साक्षात वह अकृत्रिम चैत्यालय उड़ करके यहाँ पर आ गया है। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई
आचार्य भगवान को भी देख करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि नहीं, यहाँ के लोगों ने जो विश्वास आचार्य भगवान ने आप लोगों के ऊपर किया है, उस विश्वास को आप अक्षरशः खरा साबित कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये दिखा दोगे कि नहीं आचार्य भगवान, हम ये मंदिर को जो नींव से शुरुआत की थी 1-2 साल में ही लगभग यह पूरा हो जाएगा। और हमारी भावना, हम एक बात भावना करें, फिर से हम आना चाहते हैं नागपुर, आना चाहते, अब आना चाहते, गुरुदेव के सानिध्य में, चरण सानिध्य में आना चाहते, गुरुदेव के संग में आना चाहते। पहले 2 बार आए तो आचार्य श्री के साथ आए, लेकिन गुरु की अनुपस्थिति में आने में थोड़ा दुख तो होता है, पीड़ा तो होती है, क्योंकि शिष्य को गुरु से जब दूर रहना पड़ता है तो अंदर ही अंदर वो भाव आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों के उत्साह को देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि नहीं, आप लोगों ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई है। जी जान से सवेरे से नहीं, कब से लगे हुए हैं। और ऐसी आगवानी तो शायद आप लोगों ने पहली बार देखी होगी और हमने भी पहली बार देखी है। इसलिए पहली बार देखी है कि पहली बार है कि जिस दिन आगवानी हुई है सामायिक के बाद ही सब कुछ होने वाला। हाँ, इतनी लंबी चौड़ी आगवानी सवेरे 7 बजे से शुरू हुई और लगभग 12 हो गए ना। लोगों के चेहरे में तो 12 नहीं बज रहे, देख करके बड़े। अभी महाराज जी कह रहे थे कि मुस्कुरा कर दो, आप इनसे प्रसन्न हो कि नहीं प्रसन्न हो। एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। आज आप लोगों से कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। वैसे आज तक हमने मांगा नहीं किसी से, और मांगने की, याचना करने की आदत हमारी नहीं है। हमारे गुरुदेव ने एक ही शिक्षा दी है कि जब मोक्ष मार्ग में बड़े हो तो किसी से याचना नहीं करना, किसी से मांगना नहीं। लेकिन न जाने क्यों एक मांगने की भावना हो रही। कह दें आप लोगों से एक छोटी सी बात बता देते, बड़ी छोटी सी घटना है। एक बार गुरु के 2 बड़े प्रिय शिष्य थे। ऐसे शिष्य गुरुदेव जब उन दोनों शिष्यों को देखते थे तो उनका भी हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता था। वे वर्षों से गुरुदेव की सेवा कर रहे थे। कितने वर्षों से कर रहे थे पता नहीं। यहाँ के लोग कितने वर्षों से कर रहे हैं? यहाँ के लोग तो 90 से कर रहे हैं, इनके ना तो 30, 31, 32 साल हो गए। 91 में आए थे रामटेक, यहाँ पर भी आए थे आचार्य भगवान। तभी से हम गुरुदेव से जुड़े हैं, संघ से। क्योंकि गुरुदेव के जब पहली बार दर्शन किए थे यहाँ पे नागपुर की धरा पे, तभी से मन में कुछ वैराग्य का स्फुटन प्रारंभ हुआ था कि नहीं, कुछ मार्ग, संसार मार्ग से बढ़कर के भी कोई अच्छा सा मार्ग होता है। जब संघ में आना शुरू किए, गुरुदेव के शिष्यों के दर्शन करना शुरू किए, उनकी सेवा करना शुरू की, तो हमें लगा कि नहीं, एक ऐसा भी मार्ग है संसार में जो आत्म कल्याण का मार्ग है। संसार मार्ग में तो हर एक व्यक्ति चलता ही रहता है, लेकिन वहाँ पर अंत तो गत्वा पाता जो है, दुख और परेशानी, कष्ट ही पाता है, तनाव ही पाता है। लेकिन गुरुदेव के मैंने बताए हुए नक्शे कदम पर जो चल जाता है, वह जीवन को बहुत अच्छा बना लेता है। तो यहाँ के लोग भी 300 साल से जुड़े हुए, और वो दुष्ट शिष्य भी बड़े प्रिय थे। वे भी 300 वर्षों से जुड़े हुए थे और इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे जैसे उन जैसी सेवा करने वाला कोई नहीं था। अब रोज वो सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक लगे रहते थे। गुरुदेव विश्राम कर लेते थे, फिर भी वो वैयावृत्ति करते चले जाते थे। गुरुदेव की नींद 10 बजे लग जाती थी, वो 12-1 बजे तक वैयावृत्ति करते रहते थे। ऐसे गाढ़ भक्ति रखने वाले शिष्य। और हमें लगता है नागपुर के शिष्य भी ऐसी है कि नहीं? वो जी जान लगा देते हैं, पूरा सब कुछ भूल जाते हैं। जब भक्ति करने की बात आती है, वैयावृत्ति करने की बात आती है, सब कुछ भूल जाते हैं। भूल जाते हो कि नहीं? अब उन्होंने कहा कि देखो, अपन सेवा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, मैं एक पैर की सेवा करूंगा, तुम दूसरे पैर की सेवा करना। तो उन्होंने पैर बांट लिया आपस में। एक ने दायां पैर ले लिया, दूसरे ने बायां पैर ले लिया, और दोनों खूब वैयावृत्ति, खूब घी लगा रहे, खूब तेल लगा रहे। अब लेकिन हुआ क्या, एक बार रात्रि में गुरुदेव की जब नींद लग गई तो उनका दायां पैर बाएं पैर के ऊपर आ गया। अब नीचे वाले शिष्य को जगह नहीं मिल रही, बोले तो गड़बड़ हो गई। तो वो धीरे से उठा करके दायां पैर सरका देता है। क्यों हंस रहे हो? हाँ, क्यों हंस रहे हो? फिर दोनों घी लगाने लगे। अब निद्रा हो जाती है, निद्रा में थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है। पुनः वो दायां पैर उठ करके बाएं पैर के ऊपर आ गया। अब जो दूसरा शिष्य था, थोड़ा सा वो तैश में, देखो तुम्हारा पैर मेरे पैर के ऊपर आ रहा है। वो क्या बोल रहा है? तुम्हारा पैर मेरे पैर के ऊपर हो गया, आ रहा है। एक बार मैंने अच्छे से समझा दिया, अब इसके बाद नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा और रख देता है। फिर 10 मिनट होते, घी लगाते 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 लगाते, अब लेकिन तीसरी बार फिर पैर आ जाता। अब उसको रहा नहीं जाता।
वो लेके आता है एक डंडा। वो देखो 2 बार मैंने समझाया तुम्हारा पैर मेरे पैर के ऊपर क्यों आ रहा है, जोर से लगा के दम जड़ देता। और जैसे ही डंडा पड़ता है तो गुरुदेव की नींद खुल जाती है। बोले ये क्या, मैंने इसको कितने बार समझा रहा हूं कि तुम्हारा पैर मेरे पैर के ऊपर क्यों आ रहा है। जब हमने बांट लिया कि मैं बाएं पैर की वैयावृत्ति करूंगा, तुम दाएं पैर की वैयावृत्ति करना, तो दायां पैर बाएं के ऊपर क्यों चढ़ रहा है। ठीक किया कि नहीं उसने, क्यों नहीं ठीक किया, क्यों नहीं ठीक किया। गलत कर रहा था कि नहीं, दायां पैर बाएं पैर पे चढ़ रहा था, गलत कर रहा था। होना क्या चाहिए था, जिसे बायां पैर मिला था वो बाएं पैर की सेवा करता, जिसे दायां मिला था वो दायां की करना था। लेकिन ये गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई बताओ। एक शिष्य की बात नहीं रह पाई, उसके अहम की पुष्टि नहीं हो पाई, तो वो यह भूल गया मैं दाएं पैर पर चोट मार रहा हूं कि बाएं पैर पर चोट मार रहा हूं। चोट किसे लग रही है, चोट तो गुरु को लग रही है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, तो आप लोगों ने कौन सा पैर लिया है, ट्रस्ट कमेटी, आपके हाथ में कौन सा है, दायां। निर्माण कमेटी के हाथ में कौन सा है, बायां है। हाँ, दोनों ने एक पैर बांट लिए। और एक बायां हाथ किसके पास है, बायां हाथ प्यारे ग्रुप, और दायां हाथ किसके हाथ में है। आप ये क्यों भूल जाते, चाहे पैर दायां हो, चाहे पैर बायां हो, चाहे पैर हाथ दायां हो, चाहे हाथ बायां हो, आखिर वे सारे के सारे गुरु के ही एक शरीर के ही अंग है। आपने क्यों बांट लिया, यदि आपने एक पैर बांट लिया तो समझना आपने गुरु को बांट लिया। जब व्यक्ति अपने उसके लिए लग जाता है तो वह मूल बात भूल जाता है कि मेरा उद्देश्य तो गुरु की सेवा करना था, मेरा उद्देश्य तो गुरु की वैयावृत्ति करना था, मुझे तो धर्म की प्रभावना करना था, लेकिन मैं अपनी बात को लेकर के वो मूल बात भूल जाता हूं। शायद ऐसा ही बहुत जगह होते चला आ रहा है। आ रहा है कि नहीं, यहां तो नहीं आ रहा है। हाँ, तो बस आज हमारे मन में एक भावना हो रही है, मांगने की भावना है। जिन जिन ने पैर बांट करके रखे हैं उनसे निवेदन है, या तो बांटना ही है तो चाहना ही है तो पूरे गुरु को चाहो, गुरु के प्रत्येक अंग को चाहो। ऐसा नहीं मैं दाएं अंग को चाहूंगा, मैं बाएं अंग को चाहूंगा। कैसे चाहना, अष्ट अंग सहित प्रभु गुरु को चाहोगे, प्रभु को चाहोगे तो कल्याण होगा। यदि एक अंग को चाहोगे तो कल्याण नहीं होगा बल्कि पतन हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का पतन हो जाए। इतनी सेवा कर रहे हैं, दोनों शिष्य जी जान लगा करके सेवा कर रहे हैं। सेवा करने में किसी की कमी नहीं थी, किसी की कमी नहीं थी। उन्होंने सब कुछ खोया, अपना सब कुछ अर्पण किया, सब कुछ समर्पण किया, तन मन धन समय सब कुछ दिया। अपने परिवार को भूल गए, अपने दुकानदारी को भूल गए, अपने बच्चों को भूल गए, अपनी पढ़ाई को भूल गए, अन्य सारी बातों को भूल गए। उनकी दृष्टि में तो सिर्फ गुरु 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 के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही नागपुर वाले सारे के सारे श्रावक है, उनकी दृष्टि में गुरु के अलावा, आचार्य भगवान के अलावा कुछ नजर आता है यहाँ के लोगों को। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। देखो सबके मन में आचार्य श्री बसे हैं कि नहीं, सबके हृदय में आचार्य श्री बसे हैं कि नहीं, लेकिन अष्टांग नहीं बसे, ऐसा लग रहा है। अष्टांग बसे हैं, अष्टांग बसे हैं तो कोई एक एक अंग तो नहीं बांटेगा ना। हाँ, जिन्होंने भी बांट करके रखे हैं, यदि आप कुछ भी ऐसा वैसा करते हो तो चोट गुरु को लगती है। इस बात को समझ करके चलना। कुछ भी ऐसा वैसा कम होता है तो दर्द गुरु को होता है, और कोई भक्त यदि गुरु को दर्द दे दे तो वो अविवेक माना जाता है, ना समझ मानी जाती है। अरे भक्त तो वो होता है अपनी जान न्यौछावर कर देता, अपने प्राण न्यौछावर करता अपने गुरु की सेवा के लिए, गुरु के बताए हुए आदर्शों पर चलने के लिए, गुरु के बताए हुए संकेतों को पालन करने के लिए। गुरु के मुख से निकल गया तो बस निकल गया, वो पत्थर की नहीं, वो वज्र की लकीर है। पत्थर की लकीर फिर भी मिट सकती है लेकिन वज्र की लकीर कभी नहीं मिटेगी। यदि ऐसी भक्ति आप लोगों के मन में है तो समझना आपने सही भक्ति करना सीखी है, और ऐसी भक्ति नहीं है तो अभी भक्ति में कमजोरी है। क्या क्या चाह रहे हैं हम, क्या मांग रहे हैं, जान रहे हो हम क्या मांग रहे हैं। हाँ, मांग ले आप लोगों से, देने को तैयार हो। ट्रस्ट कमेटी देने को तैयार है, निर्माण कमेटी देने को तैयार है, हाँ, प्रतिभा स्थली कमेटी देने को तैयार है, सारी कमेटी देने को तैयार है। नहीं है, कितने लोग तैयार है, थोड़ा हाथ तो खड़े करें। सारे के लोग सर सब तैयार है। रोना तो नहीं पड़ेगा, आंसू तो नहीं बहाना पड़ेगा।
गुरुदेव के मन में पीड़ा तो नहीं होगी? बस ये हो गया तो हमारा नागपुर आना, 3 मुनि महाराज और 5 क्षुल्लक जी का नागपुर आना सार्थक हो गया। और ये नहीं हुआ तो फिर आना और नहीं आना ये तो व्यर्थ हो जाएगा, ये आगवानी दिखावे की रह जाएगी, इससे कुछ नहीं निकलेगा। अरे आगवानी तो वो मानी जाती है, एक बार गुरुदेव हमारे मार्ग में, हमारे रास्ते में, हमारे शहर में प्रवेश कर गए और उसके माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कर गए तो कल्याण हो जाएगा। और ये नहीं हुआ तो ये तो सिर्फ शो ऑफ हो करके रह जाएगा। हम नहीं चाहते शो ऑफ का जमाना धर्म में भी आ जाए, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव जैसे महान गुरुदेव किसी को नहीं मिलते। अरे अपने जैसे सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है, चाहे हम 3 मुनि महाराज हो, चाहे 5 क्षुल्लक हो, चाहे 2 ब्रह्मचारी हो, अथवा चाहे आप श्रावक हो, आपसे और हमसे सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें आचार्य गुरुवर जैसे गुरुदेव मिले हैं। ऐसे गुरुदेव किसी को नहीं मिलते, ना भूतो ना भविष्यते। ऐसे महान गुरु हम सबको मिले हैं और ऐसे महान गुरु को मान करके भी, उनको पा करके भी यदि हम अपनी छोटी छोटी तुच्छ बुद्धि को लेकर के चलेंगे तो हम जैसा अविवेकी कोई नहीं माना जाएगा। तो अविवेक तो नहीं करना है, पक्का? तो कब तक काम हो जाएगा? आज रविवार है, बोलो अध्यक्ष महोदय, अनिल भैया सार जी, निर्माण कमेटी जिनेन्द्र लाला जी, कब तक काम हो जाएगा? कितने घंटे? कितने घंटे? आज है 72 घंटे तक सोच रहे हैं, बुधवार के 12 बजे तक पूरा हो जाएगा, पक्का? नहीं हुआ तो फिर आप भी यही हैं, पता नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे। आप तो यहीं रहोगे, हम लोग पता नहीं कहाँ रहेंगे। नहीं, हाँ देख लेंगे, बुधवार 12 बजे तक, ठीक है? क्योंकि समय अधिक हो रहा है, ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। आज जो है आप लोगों ने आगवानी की है, तन से, मन से, धन से, विवेक से, हृदय से समर्पित होकर के, जिन जिन लोगों ने भी, चाहे वो ट्रस्ट कमेटी हो, चाहे वो निर्माण कमेटी हो, चाहे ज्ञानोदय सेवा संघ हो, चाहे महिला परिषद हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे पाठशाला हो, बहुत अच्छा लगा देख करके, बड़ी प्रसन्नता हुई आप लोगों की आगवानी। और सबसे बड़ी, हाँ शाहपुरा वाले तो विशेष रूप से, हाँ उनको तो भूलना ही नहीं है। और बाहर वाले देखो, उन्होंने वो लग रहे थे कि नागपुर की समाज के एक अंग बन करके, उनको चेहरे को देख करके, उनके साफा को देख करके ऐसा लगता था कि ये नागपुर के हैं कि सहपुरा के। हमें तो अंतर ही नहीं समझ में आता नागपुर समाज है कि सहपुरा समाज है, क्योंकि दोनों ही समाज अपनी ही समाज है। अरे गुरुदेव के लिए तो सारी समाज अपनी ही समाज होती है, उनके मन में कोई भेदभाव होता ही नहीं है। ऐसी जो आगवानी की वो अपूर्व अभूतपूर्व आगवानी आप लोगों ने वो दृश्य दिखा दिया है। अब जैसी आगवानी की है, बस गुरुदेव तक ये संकेत पहुंचा देना, आचार्य भगवान ने आगवानी अच्छी नहीं की हमने, इसके अलावा हमने बहुत सारे कार्य अच्छे कर लिए हैं, जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे वो होकर के रहेंगे, नहीं हो गए, बस हमारा आना, हम लोगों का आना सार्थक हो जाएगा। हमें तो लगेगा कि हमने पार्श्वनाथ भगवान ने जो बुलाया था, आप लोगों के कारण नहीं आए हैं, पार्श्वनाथ भगवान के कारण आए हैं। और पूज्यवर योग सागर महाराज जी ने जो बीजारोपण किया है उसके कारण, उनके कारण आए, उनकी साधना के कारण आए हैं। उन्होंने जो इतनी तपस्या की है, 6-6 महीने उन्होंने सब कुछ दिया है आप लोगों के लिए, क्या क्या नहीं दिया उन्होंने, देखो तो सही। महाराज जी का सारा पुरुषार्थ, सारा परिश्रम है, और उसी परिश्रम का परिणाम है कितना अच्छा कार्य आज नागपुर की समाज ने करके दिखाया है। बाहर की समाज जब सोचती है, सुनती है कि इतनी सी नागपुर की समाज ने इतना बड़ा कार्य करके देख लिया, तो वो भी प्रसन्नता से भर उठते हैं, उनका भी हृदय फूल जाता है कि नहीं, एक बार गुरुदेव को इनके मुख से कुछ निकला है तो नागपुर वाले करके रहते हैं। बस जो थोड़ा सा बचा है वो भी हो जाए। हाथी तो निकल गया है, बस पूंछ बाकी है, पूंछ निकल जाएगी। देखो जब हाथी निकल गया तो पूंछ तो आसानी से निकल सकती कि नहीं। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहते, समय हो रहा है, इतना ही पर्याप्त समझे। बोले देवादिदेव श्री चंद। हाँ अच्छा, हाँ अब क्या है कल का प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम क्या रहेगा? हम लोगों को लाभ लेना चाहते हो, दोपहर को कुछ पढ़ना चाहते हो, देख शाम का है। हाँ अभी हर लगे, हाँ 6 बजे भक्ति होगी, इसका शंका समाधान। जब तक हम लोग हैं यहाँ पे, कल सवेरे 6 बजे ध्यान करा दें, 7 बजे से अभिषेक शांति धारा, 8 बजे से प्रवचन, 10 तक, ठीक है? 8 से 10 तक प्रवचन सब यही होंगे ना? हाँ आ जाओगे? आज ही के दिन आए हो कि हमेशा आओगे? वैसे आज संडे इस कारण आ गए हैं, पर पूरा विश्वास है नागपुर वाले कच्चे नहीं है, एकदम मजबूत है, और वह मजबूती आप लोग दिखा दोगे। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।
जय बोलिए।